नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आपके वादा के अनुसार हम जो है कि टीजीटी और पीजीटी का सिलसिलेवार लेक्चर वीडियो और प्रैक्टिस सेट देते चले जा रहे हैं और कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रहा है। प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिल रहा है। हो सकता है कि सप्ताह में एक आध दिन न मिल पाए किसी व्यस्तता कारण, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा। या तो फिर सुबह मिलेगा या फिर शाम को 5 से 6 के बीच में एक वीडियो अवश्य आपको मिलेगा। 5 से 6 के बीच में एक वीडियो आपको प्रतिदिन मिल रहा है, आप ये देख भी रहे हैं। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में अभी हिंदी गद्य के विकास से संबंधित, यानी कि गद्य का शुरुआत कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर आप कुछ लेक्चर वीडियो प्रैक्टिस सेट भी आप देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी नाटक का विकास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आपको जो प्रश्न मिलेगा बिल्कुल डीपली क्वेश्चन मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो पिछला 2021 का पेपर था वह हर किसी को एक तरह से सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि हम लोग का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन तैयार करना है या किस तरह क्वेश्चन तैयार करवाना है। ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ। तो इसलिए कोशिश हमारी यही है कि डीपली प्रश्न आप जानें, ताकि कहीं से कहीं कोई दिक्कत हो तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो आप अगर वीडियो सभी देख रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ से आपको डीपली क्वेश्चन मिल भी रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जो है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू वीडियो मिल ही रहा है। और एक काम आप अवश्य करें कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के टीजीटी का 2021 का जो प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी का, उसको एक बार सर्च कर लीजिए। वहाँ बहुत सारा वीडियो है। फिर उसके बाद से आपको जीआईसी का भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको एलटी ग्रेड का, आप उसको देख लीजिए। ये जो नया वीडियो अपलोड हो रहा है यह 2022 का प्लेलिस्ट है, आप इसको देख लीजिए। और भी बहुत सारा वीडियोज है, मतलब वहाँ सैकड़ों वीडियो आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से जा करके एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वहाँ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि देखने के बाद आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रतिदिन मैं क्विज करवा रहा हूँ। हर दिन लगभग मेरी कोशिश रहा, एक आध दिन किसी व्यस्तता कारण नहीं मिल पा रहा था लीजिए, लेकिन 10 डीपली क्वेश्चन को लेकर के मैं क्विज करा रहा हूँ। आप वहाँ उसको ज्वाइन करके आप अपना स्कोर देख सकते हैं, और वहाँ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट भी मिलेंगे आपको। ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए देखिए, हिंदी गद्य का विकास जो है आप सब जानते हैं कि भारतीय युग से ही शुरू हुआ। और भारतेंदु युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यानी गद्य साहित्य का जो परंपरा जो शुरू हुआ वह कहाँ शुरू हुआ, नाटकों शुरू हुआ। यह एक कथन है, ये कभी पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक, नाटककार और प्रस्तोता, ये ठीक है ना, इसको आप जान लीजिए। आप हिंदी के जो प्रथम नाटक माने हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, किसको माने हैं, ये माने हैं गए सुकुमार रास को, जो किस भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में है। और इसका जो मूल जो नाटककार हैं ये देल्हड़ हैं। ठीक है। तो दशरथ ओझा किसे मानते हैं, पहला नाटक, ये गूढ़ प्रश्न है, गए कुमार रास को मानते हैं, अपभ्रंश भाषा में लिखित है और देल्हड़ की ये रचना है। ठीक है ना। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जो है गोरक्ष विजय को मानते हैं, मैथिल भाषा में लिखा हुआ है, और ये विद्यापति इसके मूल नाटककार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं, पहला नाटक, तो आनंद रघुनंद को मानते हैं, जो ब्रज भाषा में लिखित है और जो महाराज विश्वनाथ सिंह की ये मूल नाटक है। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंद को ही मानते हैं, ये ब्रज भाषा में है, वही है महाराज विश्वनाथ सिंह का ही ये नाटक है। ठीक है ना। तो यानी कि दो लोग, ये एक बार आप समझते चलिए कि कौन
पहला नाटक किसे मानते हैं? गणपत चंद्रगुप्त की बात अगर आती है तो गोरख विजय आप याद करेंगे, जो विद्यापति का नाटक है, मैथिल भाषा में है। अगर बच्चन सिंह किसे मानते हैं तो आनंद रघुनंदन, और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आनंद रघुनंदन को ही मानते हैं। और ये दोनों जो कि ब्रज भाषा में लिखित है, और ये महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है, महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है। अगर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात अगर करते हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है कि ये नहुस नाटक जो ब्रज भाषा में है, और गिरधर दास गोपाल चंद्र, मतलब ये इनके पिताजी रहे, आप जानते भी हैं, गिरधर दास गोपाल चंद्र का पूरा नाम, लेकिन गिरधर दास के नाम से ये अपना साहित्य लेखन किया करते थे। तो ये मानते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, किसको मानते हैं? नहुस को मानते हैं। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम क्या है? गोपाल चंद्र कृत नहुस। अब नहुस का रचना काल आप याद कर लीजिएगा, 1859 ईस्वी, 1859 ईस्वी, ठीक है ना। यह हिंदी का प्रथम नाटक माने हैं, ठीक है ना। और दूसरा नाटक किसे माने हैं ये देख लीजिए, ये दूसरा नाटक माने हैं राजा लक्ष्मण सिंह का, जो शकुंतला 1862 ईस्वी में जो अनुवाद किए थे संस्कृत से हिंदी में, तो उसका जो है कि द्वितीय ये नाटक किसको मानते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह की शकुंतला को मानते हैं। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और ये अपने द्वारा लिखित, माने भारतेंद्र जी खुद अपने द्वारा लिखित जो नाटक है विद्या सुंदर, इसको तीसरा नाटक मानते हैं। ध्यान रखिएगा, विद्या सुंदर को तीसरा नाटक मानते हैं, अपने द्वारा लिखा हुआ, और ये 1868 में लिखा गया था विद्या सुंदर को, ठीक है ना। इसके बाद श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण जो नाटक है, इसको चौथा नाटक मानते हैं, ठीक है ना। और इसका रचना काल क्या? 1883। तप्ता संवरण को ये क्या मानते हैं? ये जो है कि चौथा रचना मानते हैं, चौथा नाटक मानते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र पहला नाटक मानते हैं अपने पिताजी द्वारा लिखित नहुस को, जो 1859 ईस्वी में लिखा गया था। फिर उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह की शकुंतला नामक नाटक को, जो अनुवादित नाटक है, 1862 में इसको दूसरा नाटक मानते हैं। और खुद अपने द्वारा लिखा हुआ विद्या सुंदर जो 1868 में लिखा गया था, इसको तीसरा नाटक मानते हैं। और श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण 1883 ईस्वी को ये चौथा नाटक मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको याद कर लीजिएगा। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाट्य रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। माने भारतेंद्र जी कहते हैं कि नहुस को इसीलिए मानते हैं कि इसमें विशुद्ध नाटक की रीति का और पात्र, ये पात्र नहीं पात्र है, पात्र प्रवेशादि आदि नियम रक्षण का भी ध्यान किया गया है, ठीक है ना। नहुस नाटक पद्य बद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, पद्य बद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। अगर थोड़ा मतलब कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा जो अनुवाद किया गया था शकुंतला नाटक का, वह जो है कि सबसे पहले आता है, क्योंकि यह 1862 इसका रचना काल है, ठीक है ना। आइए और कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हम लोग जान लेते हैं, बहुत शानदार गूढ़ तथ्यों को जानते हैं कि जो आदिकालीन मतलब नाटक का शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस भाषा में हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे नाटक, फिर नाटककार, भाषा, और किस वर्ष ये लिखा गया था, किस वर्ष ये प्रकाशित हुई थी। प्राणचंद्र चौहान ब्रज भाषा में लिखे हैं रामायण महानाटक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1610 ईस्वी, याद रखिएगा। रघुराय नागर ब्रज भाषा में लिखा गया है, सभासार नाटक का नाम है, और 1700 ईस्वी में यह जो है कि प्रकाशित हुआ था, इसका रचना काल है। अमानत जी, अमानत एक नाटककार हैं, ब्रज भाषा में लिखे हैं, इंदर सभा इनके नाटक का नाम है, इंदर सभा, और ये कब प्रकाशित हुआ था, इसका रचना काल क्या है, 1853। यशवंत सिंह ब्रज भाषा में लिखे हैं, इनके नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय, ध्यान रखेंगे, यशवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय, और इसका रचना काल क्या है, 1643। गुरु गोविंद सिंह एक नाटक लिखे हैं चंडी चरित्र, किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में लिखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बनारसी दास
ब्रजभाषा में ही लिखे हैं। समय सार नाटक, समय क्या है इसका, 1663 ईस्वी इसका रचना काल है। कृष्ण जीवन लच्छीराम, ये नाटककार हैं, ब्रजभाषा में लिखे हैं। इनका नाटक है करुणाभरण। ये कब लिखा गया, 1657 ईस्वी में लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, शानदार है, प्रश्नों का लेवल काफ़ी गूढ़ है, तो बस एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो लगता है कि बिल्कुल नयापन है प्रश्नों में, और जो आपके नज़रों से मतलब यदा कदा ही होकर गुजरता है, या फिर हो सकता है आपके सामने आया ही ना हो, तो ऐसे गुण प्रश्नों को आप जो है कि नोट्स बनाते चले, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। नेवाज हैं, नेवाज का जो नाटक है, उस नाटक का, उनके नाटक का नाम है शकुंतला। ब्रजभाषा में लिखा गया है। ये 1680 रचना काल है। गणेश कवि एक हैं, ब्रजभाषा में लिखे हैं। प्रद्युम्न विजय इनके नाटक का नाम है, और 1863 में ये लिखे हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुण प्रश्नों के साथ। अमानत कृत इंदर सभा एक ओपेरा यानी कि गीत नाट्य है। माने इंदर सभा क्या है, गीत नाट्य है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमानत की नाटक इंदर सभा क्या है। ठीक है ना। तो गीत नाट्य या ओपेरा भी कह सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1876 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो रंगशाला कब, रंगशाला यानी प्रथम रंगशाला, रंगशाला मतलब समझ रहे हैं, जहाँ नाटक का मंचन होता है उसको कहते हैं, इसलिए इसको प्ले हाउस भी अंग्रेजी में नाम दिया गया है। और 1776 ईस्वी में यह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर का स्थापना हुई। कलकत्ता थिएटर का स्थापना कब हुई, तो 1777 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, माने आधुनिक हिंदी पहला अभिनीत माने जिसमें जिस नाटक का अभिनय किया गया हो, अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल, जानको नहीं जानकी है, जानकी मंगल माना गया है। ठीक है ना, जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में, कब, 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न आपका यहाँ से मिल रहा है कि जानकी मंगल 1868 में इसको खेला गया था। ठीक है ना, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका के रूप में खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका अभिनय किया था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का ये नाटक है, और आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है, अभिनय किया हुआ नाटक। अगला तथ्य देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा तथ्य आपको मिल रहा है। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। जैसे शकुंतला का अभिनय करना था, स्त्री पात्र आप जानते हैं शकुंतला, तो चूंकि अब स्त्री पात्र का रोल करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को मिला हुआ था, अब चूंकि ये मूछ रखते थे, अब समस्या है कि आज भी समाज में है कि अगर पिताजी जीवित हैं तो बहुत ऐसे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कार में पले बसे लोग जो है कि आज भी पिताजी के जिंदा रहने पर मूछ पर कैंची या छुरा नहीं चलवाते हैं। उनका ये मानना है कि कैंची छुरा चलवाना श्राद्ध करना हुआ पिताजी का। ठीक है ना, तो लोग नहीं चलवाते हैं। तो इसलिए जो है कि अब मूछ मुड़ाने की जब बात आई तो ये सब लोग मिल करके अपने पिताजी से जा करके मनाए अनुनय विनय के, हालांकि वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अनुनय विनय करने के बाद तब वो तैयार हुए, तब जा करके मूछ मुड़ा करके और शकुंतला का अभिनय किए। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। अगला देखिए, सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नाट्य विधा का प्रवर्तन अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। आगे देखिए, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपका यहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनको भारतेंदु की उपाधि कब मिली, तो 1880 ईस्वी में मिली। किसके द्वारा मिली, तो काशी के पंडित रघुनाथ के द्वारा मिली। ठीक है ना।
भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कुल मिलाकर कितना है? 17। 17 जो कि अनुदित और मौलिक नाटक मिलाकर के किए हैं। भारतेंदु जी का जो पहला नाटक है वो विद्या सुंदर माना जाता है, ठीक है ना। विद्या सुंदर इनका पहला नाटक माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, ठीक है ना। सती प्रताप जो है किनका अधूरा नाटक है, अक्सर पूछता है ये, जिसमें जिसे राधा कृष्णन ने पूरा किया, राधा कृष्णदास ने पूरा किया। राधा कृष्णदास इनकी बुआ के लड़के थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, और इनके मरने के बाद सती प्रताप को राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। आगे देखिए, ब्रज रत्नदास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है, यानी ब्रज रत्नदास इनका पुस्तक का नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लिखा है कि बिहार प्रांत के किस जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई। किस नहीं किसी होना चाहिए, ठीक है ना। बिहार प्रांत के किसी जमींदार के, यहाँ किसी होना चाहिए, किसी जमींदार के अन्यायों को उकेरने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अंधेर नगरी लिखने की आवश्यकता उनको कब और कैसे महसूस हुई कि जब वो बिहार में गए थे तो किसी जमींदार के अन्याय को जब वो देखे तो उसको लक्षित करके और उसको सुधार करने के लिए और नेशनल थिएटर में अभिनीत करने के लिए अंधेर नगरी की रचना इन्होंने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। क्या की थी? काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। अगला टॉपिक देखिए, काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप। काशीनाथ खत्री का जो नाटक है क्या है? बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। माने भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर पर भी नाटक अभिनय होता था, तो इनके घर पर जो है बाल विधवा संताप नाम का नाटक जो काशीनाथ खत्री का है इनके घर पर खेला गया था। आगे देखिए, प्रेम योगिनी नाटक का पूर्व नाम, प्रेम योगिनी नाटक जो है इसका पहले का क्या नाम था? काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। इसी नाम से हरिश्चंद्रिका पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था, और ये इसी नाम से प्रेम योगिनी नाटक जो है हरिश्चंद्रिका में पहली बार प्रकाशित हो भी चुका था। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन? कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और एक जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये 3 है। तो कवि वचन सुधा 1868 में ये प्रकाशित होनी शुरू हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित शुरू हुई, ये मासिक पत्रिका थी। और बाला बोधिनी 1874 में प्रकाशित हुई, महिलाओं से संबंधित ये पत्रिका थी। तो 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु जी ने बहुत ही शानदार ढंग से किया। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु जी ने। त्वदीय समाज, त्वदीय समाज कहें कि तदीय ऐसे लेकर के आता, तदीय समाज, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता तदीय समाज की स्थापना किसने किया था? तदीय समाज। और फिर पैनी रीडिंग क्लब, पैनी रीडिंग क्लब, ये तीनों की स्थापना भारतेंदु जी ने किया था। आगे देखिए, भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। माने ये एक ऐसे नाटककार हैं, पहले नाटककार जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को, इनकी जो मौलिकता थी, जो चिंतन थी, वह नाटक और निबंधों और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त किए। माने जो भी यह इनके अंदर मौलिकता आती थी, जो चिंतन आता था, वो अपने नाटक और निबंध में उसका प्रयोग कर ही देते थे। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1843 ईस्वी में की थी। नाटक
उसका शीर्षक ही दिए थे। और यह है क्या? निबंध। इसकी रचना कब हुई थी? 1883 में। आगे देखिए, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन है? तो पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा है। आगे देखिए, भारत जननी हिंदी का प्रथम ओपेरा यानी गीत नाट्य है। भारत जननी जो है कि हिंदी का प्रथम क्या है? गीत नाट्य है। आगे देखिए, और ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी गूढ़ प्रश्न आपको मिल रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक जानकी मंगल, इनके द्वारा मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जिन नाटकों में अभिनय किया गया था उसका यहाँ जिक्र किया गया है। तो जानकी मंगल में ये लक्ष्मण की भूमिका निभाए थे, ठीक है ना, जानकी मंगल में। नील देवी में ये पागल की भूमिका निभाए थे, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाए थे। मतलब जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका, नील देवी में पागल की भूमिका, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाए थे, ठीक है ना। तो मित्रों, आज इतना ही। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से हो जाएगी। बस मेरे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर सुझाव भी दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।